सो स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक सेल्स में उनके साइज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल. Prokaryotic cells are, we can say, primitive kind of cells, while eukaryotic cells are modern cells. Nucleus is absent in prokaryotic cell, but nucleus is not absent, it is not well defined. आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड इन प्रोकैरियोटिक सेल. इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड. ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब ठीक से बना हुआ नहीं होता है, पूरा कंप्लीटली नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वो कंप्लीट होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है अराउंड दी न्यूक्लियस. अब नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम. मतलब क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही क्रोमोसोम रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा. अगर हम फंगाई देखते हैं तो उसमें 3 या 4 क्रोमोसोम, अगर हम प्लांट्स देखते हैं तो उसमें 13 टू 14 क्रोमोसोम्स, 46 भी हो सकता है, अगर एनिमल्स देखते हैं तो 23 क्रोमोसोम्स. इसका मीनिंग क्या होता है? जितना ज्यादा ओजोन का सेल का डिफरेंट वर्क चालू हो जाएंगे, उतना उसमें क्रोमोसोम्स एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे. जैसे बैक्टीरिया में बहुत ही एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें ज़्यादा कुछ काम होता ही नहीं है, तो इसलिए वो सिंगल क्रोमोसोम ही उसका कंपोजिशन है. क्रोमोसोम इज नथिंग बट वी कैन से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए in such a manner which is having some histone protein arrangement. मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम मतलब क्या, तो डीएनए इस तरीके से इन प्रोटीन्स को कॉइल हो जाता है और वो प्रोटीन्स के ऊपर रैप हो जाता है, इसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं. ओके, सो क्रोमोसोम के बारे में देखें तो प्रोकैरियोट्स में एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोट्स में मोर देन वन क्रोमोसोम. प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियोलस ये बोलना सही रहेगा, न्यूक्लियोलस इज नॉट प्रेजेंट, व्हाइल इन यूकैरियोट्स न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट. न्यूक्लियोलस क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. ओके, अब स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस आर एब्सेंट इन विच सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल. मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोकैरियोटिक सेल में हम सिंपली कह सकते हैं कि वहां पर सेल में ज्यादा कोई ऐसे ऑर्गेनेलिस नहीं मिलेंगे जो मेम्ब्रेन को बाउंड है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इट इज एब्सेंट. वो हम आगे लेक्चर में देखने वाले क्या होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस और क्या नहीं होते. शायद अब आपको डिफरेंस याद करना है, पहले आप इस पे परफेक्ट हो जाइए, फिर हम आगे डिटेल में इसको स्टडी कर रहे हैं. न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. और उसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है, फिर जैसे प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर हमारे अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर होता है, गोल्गी एपेटस होता है. ऑल दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल, और वी कैन से सेल ऑर्गेनेलिस विच आर मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब ये लिपिड्स के बने होते हैं और इनको एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारे अंदर प्रेजेंट है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, जबकि प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है. ओके स्टूडेंट्स, मेजर डिफरेंस पॉइंट. Membranes bound cell organelles are absent in eukaryotes or present? It is present in eukaryotes while they are absent in prokaryotes. अगला होता है स्टूडेंट सेल डिवीजन. अब सेल डिवीजन जो बोलते हैं हम, तो सेल अगर आगे बढ़ना है, जैसे हमने सेल थ्योरी में देखा था, इट हैज टू डिवाइड. सो सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड्स, वन सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर. ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो सेल डिवीजन पैटर्न होता है, सेल डिवीजन के कारण ही हम आज एग्जिस्ट कर सकते हैं, और हमारे अंदर जो अगर हमको एक आध बार मार लग जाता है तो वो जख्म क्यों भरता है? क्योंकि वहाँ पर सेल डिवाइड हो रहा है. सो स्टूडेंट्स याद कीजिए, अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो सेल थ्योरी कैसे प्रपोज की होंगी? सो सेल थ्योरी में जैसे उन्होंने बताया था कि जितने भी एग्जिस्टिंग सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आए हैं, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन. सो सेल डिवीजन होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है? बाय फिजन या फिर बडिंग. जैसे पोटैटो हम देखते हैं, कभी छोटा सा बर्ड आ जाता है, फिर उस पर झाड़ आ सकता है. अगर आलू नहीं बोलेंगे तो फिर अगर कोई आप प्लांट देखते हो, प्लांट को हम कोई पार्ट में अचानक से एक छोटा सा बर्ड आउटग्रोथ ग्रो होता है और उससे पूरा प्लांट जनरेट होता है. उसी पैटर्न से स्टूडेंट्स सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोट्स अकर्स बाय सिंपली फिजन और बडिंग. मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर सपोज अब हम एक सेल बोल रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसको डिवाइड होना है, तो स्टूडेंट्स यही से एक आउटग्रोथ स्टार्ट हो जाएंगी, और ये जो इसके अंदर का कंटेंट है ये डिवाइड हो जाएगा, और ये हमको एक छोटा सेल
और एक बड़ा सेल, ऐसे दो सेल में मिल जाएगा, जिससे आगे जाके क्या होगा, ये एक छोटा सेल भी आगे जाके एक नया सेल बनाएगा, और ये जो बड़ा सेल था या फिर ये आगे जाके ये भी एक कंप्लीट न्यू सेल को अराइज कर रहा है, फिर एग्जिस्टिंग सेल को ही कंटिन्यू कर रहा है. सो इट इज फिजन. फिजन में भी वी कैन से इक्वल डिवीजन या फिर अनइक्वल डिवीजन. फिजन मीन्स टू डिवाइड या फिर टू वी कैन से डिस्ट्रीब्यूट. अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, फिजन में एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, इसीलिए हमने बोला है कि इसमें सेल इस तरीके से डिवाइड होता है, एक छोटा और एक बड़ा, नॉट कंप्लीट इक्वल डिविजन्स. और स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस ऑफ फिजन और बडिंग is the process of asexual reproduction. मतलब parents and daughters will be similar in structure as well as their genotype or you can say genetic makeup. अब वही स्टूडेंट्स अगर हम यूकैरियोटिक देखते हैं तो हमारे अंदर जो डिफरेंस आते हैं वो माइटोटिक या फिर मियोटिक डिविजन्स का ही हमारे अंदर रिजल्ट होता है. तो सेल जब डिवाइड होता है तो उसमें क्या कर क्रोमोसोम भी स्टूडेंट्स इक्वली डिवाइड हो रहा है, जैसे 2n मतलब डिप्लॉइड, तो ये इक्वल नंबर से डिवाइड हो रहा है, या फिर 2n से 2n ही बन रहे हैं, मतलब क्रोमोसोम नंबर एज इट इज है. सो इसको हम स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि माइटोसिस, या फिर ये भी हम डिटेल में देखना है, बट अभी आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं. सो आपको क्या क्या रखना है कि सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोट्स टेक्स प्लेस बाय fission or budding, while in eukaryotes it occurs by mitotic or meiotic cell division. Okay students, so this was all about prokaryotic and eukaryotic cell. अभी हम आगे का पार्ट देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देख के एग्जांपल लेते हैं. ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, एक आता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक आता है यूकैरियोटिक सेल. ओके, सो ये देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस तो है लेकिन उसमें ऐसा जीनोम प्रोटेक्टेड नहीं है, जबकि यहाँ पर एक अच्छी सी प्रोटेक्शन है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. सो दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट और वी कैन से न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड न्यूक्लियस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पर एक इमेज से, जिसमें हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ सेल बता रहे हैं यहाँ पर. अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसके जो न्यूक्लियर रीजन है, ये देखिए यहाँ पर, ये 4th पॉइंट में बताया है यहाँ पर ये एकदम ऐसा फ्रीली प्रेजेंट है, सो कोई ऐसा सेपरेशन नहीं है. जबकि वही देखो स्टूडेंट्स यूकैरियोटिक में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये न्यूक्लियस है. देखिए न्यूक्लियस किस किस से बने हुआ है, न्यूक्लियस में एक कंपार्टमेंट है, वहाँ पर क्रोमैटिन बोल के प्रेजेंट है जिसमें डीएनए और प्रोटीन्स मिला के होता है, और ये एक सेपरेट पार्ट है जो सेल से अलग है अदर कंपोनेंट से, जो न्यूक्लियर एनवलप से बना है, मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग न्यूक्लियस को, उसमें पोर्स है, छोटे छोटे होल्स जिससे अंदर की चीजें बाहर और बाहर की चीजें अंदर आ सके, और एक न्यूक्लियोलस जो एक वीकेंड से एक तरीके का एक न्यूक्लियस का पार्ट, जबकि यहाँ पर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है. अब स्टूडेंट्स अगला बेसिक दिखते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म हमको दोनों में मिल रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. सो साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट इट इज द रीजन और वी कैन से फ्लूइड which is found in the cell between the nucleus and the cyto, or we can say cell wall, or we can say simply cell membrane. सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच में जो भी चीजें मिलेंगी स्टूडेंट्स, इट इज साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में ही माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, जो हम बोलते हैं कि हमारे सेल में एक ये होता है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जो काम करते हैं. सो उस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर राइबोसोम्स, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एकदम इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है, सेल वॉल से एकदम अंदर की जो मेम्ब्रेन होंगी उसका अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये यहाँ पर हाईलाइट किया है मैंने, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस तरीके से, और उससे अंदर गए तो फिर साइटोप्लाज्म. सो सिंपली साइटोप्लाज्म क्या बोलेंगे आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी चीज मिल रही है, द फ्लूइड फाउंड टू बी प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस और वी कैन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, बिटवीन द साइटो और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन is known as cytoplasm. So students देखिए यहाँ पर ऑर्गेनेलिस है, बट यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं है, फ्री राइबोसोम्स है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल वॉल है और यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है. इन केस ऑफ प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट, इन केस ऑफ एनिमल सेल इट इज एब्सेंट. क्या, सेल वॉल. सो दिस वाज ऑल अबाउट वी कैन से सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट रही तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो.
और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।